Hey guys, myself Pinky Utwani and you are watching my YouTube channel Lawshin. So here I'm back with my new video in which I'm going to discuss about the opportunities in law. Being a law student हमारे पास क्या क्या opportunities हैं law में and after graduation, post graduation हमारे पास क्या क्या opportunities होती हैं law में. So start करते हैं and before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Lawshin. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. हम टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं. टीचिंग के प्रोफेशन में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, दैट इज इसमें हम जो हमारे जूनियर्स हैं उनको लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. इसमें हमारा बेनिफिट क्या होगा, इसमें एक तरीके से हमारी अर्निंग्स भी होंगी. अर्निंग के अलावा हमारे और भी बेनिफिट हैं, दैट इज हमारा जो कंसेप्ट होगा और जो नॉलेज होगी लॉ में वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि जब हम किसी को ट्यूशन देते हैं, जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले हम खुद भी एक बार पढ़ते हैं. खुद एक बार पढ़ने के बाद किसी को पढ़ाना, सो यहाँ पे रिवीजन भी हो जाता है. ऑल्सो यहाँ पे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं. समझाते टाइम कोई भी पर्सन जो होता है वो एक बात समझाने पे जब आता है सो वो एक के साथ 4 बात और भी समझा देता है, जो वो जब खुद स्टडी करता है तब नहीं पढ़ता है. सो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, हमारे लॉ पे कंसेप्ट्स, हमारी कमांड्स जो होंगी लॉ में वो भी बढ़ेंगी, और हमारी पार्शियल अर्निंग होती जाएगी. अब हम बात करते हैं यूट्यूब में भी आप यूट्यूबर बन सकते हैं. बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूब में लॉ के रिगार्डिंग. इसमें डेली अपडेट्स हो गए. लॉ जो है इसका जो कोर्स है, इसमें जो सिलेबस है यहाँ बहुत वास्ट सिलेबस है, ये कभी खत्म नहीं होगा. इसमें इतने सारे एक्ट्स हैं, उसके बाद अमेंडमेंट्स जो होते जाते हैं, जो डेली अपडेट्स होते रहते हैं लॉ के रिगार्डिंग. इसमें हम इस पर वीडियोस बना सकते हैं. सो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पास टॉपिक नहीं है लॉ में. एक जो सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसपे हम लेक्चर्स बना सकते हैं. बिकॉज जब हम खुद पढ़ते हैं उस टाइम पर हम अगर कुछ नहीं समझ आता है तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए. सो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम यूट्यूबर भी एक बन सकते हैं. एक ऑप्शन है हमारे पास, एक अपॉर्चुनिटी है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि कुछ कंपनीज के लिए काम करना. ड्राफ्टिंग करना कंपनीज के लिए. इसमें ड्राफ्टिंग आनी चाहिए. जो कंपनीज होती है वो बहुत से स्टूडेंट्स को भी हायर करती है अगर हम अप्रोच करते हैं तो, कि हम उनकी जो डीड्स हैं, उनके जो एग्रीमेंट्स हैं या फिर उनकी ड्राफ्टिंग करना. सो ये हमें बहुत हेल्प करती हैं. इसमें हमारा ड्राफ्टिंग का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, हमें ड्राफ्टिंग आती है. और जब हम लॉ में जब आगे जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ड्राफ्टिंग आती है. सो अगर हम पहले से ही ड्राफ्टिंग करते आएंगे तो हमें हमारी जो ड्राफ्टिंग पे जो कमांड होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्च वर्क की. रिसर्च वर्कर भी बन सकते हैं, एक रिसर्चर भी बन सकते हैं. इसमें जो कंपनीज होती है बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स आती हैं कोर्ट की. जो कोर्ट की जजमेंट्स होती है वो 100 to 200 पेजेस के राउंड भी होती हैं. सो फैक्ट्स को ब्रीफ करके देना, जजमेंट्स को ब्रीफ करके देना, ये होता है एक रिसर्चर का काम. और भी जो कंपनीज उसको एज अ रिसर्च वर्क देंगी वो भी उनके लिए करना. सो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एक रिसर्चर भी के एक अपॉर्चुनिटीज है. ऑल्सो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटीज है, जो लेटेस्ट लॉज अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जो लॉज हैं उनके लिए जो कंपनीज को नॉलेज देना, उनके लिए कंपनी को अपडेट्स देना. कोई ऐसा लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, सपोज जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वो अमेंडमेंट उस कंपनी को अफेक्ट कर रहा है. सो उस अमेंडमेंट में क्या इफेक्ट कर रहा है उस कंपनी को, वो अमेंडमेंट कैसे उस कंपनी को इफेक्ट कर रहा है या फिर कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, कैसे उस कंपनी के लिए लॉस होगा. सो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं लॉस की, अमेंडमेंट्स की, इनके बारे में कंपनीज को बताना. ये थी बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमारे पास लॉ में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. अब जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इन सब के बाद हमारे पास आफ्टर ग्रेजुएशन से हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे लिटिगेशन. अब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें पता है कि हम लिटिगेशन में जा सकते हैं या जुडिशरी. हम एक दूसरे से भी एक ही चीज़ पूछते हैं कि तू लिटिगेशन में जाएगा या फिर जुडिशरी में. बट लिटिगेशन और जुडिशरी के अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं.
बट पहले हम लिटिगेशन एंड जुडिशरी डिस्कस करते हैं। लिटिगेशन में जाने के लिए आपको क्या करना है, लाइक एडवोकेट बनना है, एडवोकेट बन सकते हैं, लिटिगेशन में जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपकी नॉलेज और आपके जो कंसेप्ट होते हैं लॉ के वो बहुत क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा हमारी लाइक एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लिटिगेशन में हमें चाहिए होती हैं। आप क्रिमिनल केसेस से भी डील करो, सिविल से भी करो, वो चॉइस होती है। अब कॉर्पोरेट लिटिगेशन में जाना है तो इसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए। इसमें स्पेसिफिकली जो कॉर्पोरेट लॉज होते हैं उनमें हमारी जो नॉलेज और जो कमांड होती है वो बहुत लाइक फोकस्ड होनी चाहिए, बहुत टाइट होनी चाहिए। हमारी इसमें कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। लॉ के कंसेप्ट्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड जो उनके कंसेप्ट्स हैं, जो नॉलेज है उनके रिगार्डिंग, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है, इसमें ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें जो ड्राफ्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट लॉ में जाओगे तो वहाँ पे सेल डील्स, पार्टनरशिप जो होती है, लाइक पार्टनरशिप की ड्राफ्टिंग, अग्रीमेंट्स ड्राफ्टिंग हो गई, ये ड्राफ्टिंग जो होती है वहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है, तो आपको ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए इसमें। अब हम बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करने के बाद हम जज बन सकते हैं। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी स्टूडेंट को जुडिशरी के लिए आगे ऑप्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, थर्ड ईयर से ही अपनी लॉ में लाइक जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जो लॉज हमें पढ़ाते जा रहे हैं उनको पढ़ते रहना। करंट अपडेट्स जो होते हैं, डेली अपडेट्स जो होती हैं, करंट अफेयर्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होती हैं, थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज अगर हम लॉ में जो लाइक जुडिशरी का जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, वो बहुत वास्ट होता है। आप जुडिशरी में 2-3 महीने पहले या 4-5 महीने पहले भी अगर जाएं तो आप क्लियर नहीं कर सकते, आप सारे सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। अब जुडिशरी कौन से एरिया का दे रहे हैं, लाइक राजस्थान का, दिल्ली का, कहाँ का दे रहे हैं, वहाँ के खुद की लोकल लॉज भी आते हैं और जनरल लॉज तो होती ही हैं। सो ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत वास्ट हो जाता है सिलेबस, इसलिए थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे जुडिशरी के अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज होती है। यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स जो होते हैं ग्रेजुएशन के बाद आप उसका फॉर्म फिल करिए और आप उसका एग्जाम क्लियर करिए। इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है तो 2-3 साल पहले से ही लग जाना चाहिए। इसमें भी लाइक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। और भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं लॉ में अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी एंड लिटिगेशन, लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑल्सो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती है। आर्मी जैग ऑफिसर बन सकते हैं। अब जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है जो कि है एलपीओ। लाइक एलपीओ में एज एसोसिएट आप काम कर सकते हैं, एज असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं एलपीओ के में। इसमें क्या होगा, इसमें आपके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें भी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए, आप किसी भी फील्ड में जाएं, लिटिगेशन में, जुडिशरी में या कहीं भी। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ऑल्सो हमें नॉलेज होनी चाहिए लॉज की, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, लाइक कॉर्पोरेट लॉज जो होते हैं उनकी। हमारी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करने के लिए। बहुत लोग होते हैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते, बट अगर आपको एलपीओ में जाना है, लाइक एलपीओ में एज असिस्टेंट या एज एसोसिएट काम करना है, तो आपकी ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राफ्टिंग जो गई, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें ये कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके लिए इंग्लिश में कमांड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है लॉ में जो हम सारे की सारे इस वीडियो में क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत वास्ट है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. So don't forget to like my video and subscribe my channel and share this video as much as you can. And thank you so much.